छत्तीसगढ़ की बात करते हैं, चूंकि यहां पर आज पहली परीक्षा थी साय सरकार की। अपना पहला बजट आज साय सरकार की तरफ से पेश कर दिया गया। वित्त मंत्री ओपी चौधरी ने इसे मोदी के विजन के मुताबिक प्रदेश विकास का खाका बताया है। वित्त मंत्री ने बजट को ग्रेट सीजी निर्माण का बजट बताया। इसमें मोदी की गारंटी, प्रदेश के भाजपा सरकार बनाने से पहले जो वायदा कर रही थी बीजेपी, वो सारे चुनावी वायदे, पिछली सरकार की पॉपुलर योजनाएं और साय सरकार के विजन, सबके लिए प्रावधान दिखता है। पर सवाल ये उठता है कि क्या ये बजट मोदी के मिशन 11 को प्रदेश में पूरा करने वाला होगा। हम जिएंगे तो इस भारत के लिए और मरेंगे तो इस भारत के लिए, और मरने के बाद भी गंगा जल में बहती हुई हमारी अस्थियों को कोई कान लगाकर सुनेगा तो एक ही आवाज आएगी, भारत माता की जय। मोदी की गारंटी के बूते 2023 में राज्य की सत्ता में वापसी करने वाली भाजपा अब 2024 में पार्टी के 400 पार के संकल्प को पूरा करने में जुटी है। वित्त मंत्री के तौर पर अपने पहले बजट में ओपी चौधरी ने पूरे होमवर्क के साथ 1,47,500 करोड़ का बजट पेश किया। 2024 चुनाव के लिहाज से देखने पर आप पाएंगे कि बजट में पिछली सरकार की किसी भी लोकप्रिय जनहित वाली योजना को बंद नहीं किया गया। इसे आगे बढ़ाते हुए इसमें राशि के प्रावधान किए। मसलन बिजली बिल हाफ योजना के लिए 1,274 करोड़ का प्रावधान है। मोदी की गारंटी को पूरा करने के लिए भी बजट में प्रावधान किए गए, जैसे पीएम आवास के लिए 8,369 करोड़, नल जल योजना के लिए 5,500 करोड़, रामलला दर्शनों के लिए 35 करोड़ का प्रावधान हुआ। 2023 चुनाव में बीजेपी ने जिन वायदों को मोदी की गारंटी के तहत किया था, उसे पूरा करने के लिए भी बजट में प्रावधान है। मैतारी बंधन के लिए 117 करोड़, भूमिहीन मजदूरों के लिए दीनदयाल भूमिहीन योजना के लिए 500 करोड़ का प्रावधान, चरण पादुका योजना के लिए 35 करोड़ का प्रावधान। इस बजट में आम जनता पर कोई नया कर प्रस्तावित नहीं है और न ही कोई कर दर में वृद्धि का प्रस्ताव है। फिर भी रेवेन्यू सरप्लस वाले बजट की प्लानिंग है। इस बजट में मोदी के विजन के मुताबिक ज्ञान पर फोकस है। ज्ञान यानी गरीब, युवा, अन्नदाता और नारी वर्गों के लिए कुछ न कुछ योजना और घोषणाओं के लिए प्रावधान किया है। क्षेत्रवार संतुलन बनाते हुए प्रदेश के हर जिले के लिए प्लान तैयार है। मसलन रायपुर, दुर्ग, भिलाई को स्टेट कैपिटल रीजन बनाने की बात है। भिलाई को एजुकेशन और आईटी हब बनाने की बात है। बजट पेश करने के बाद प्रदेश के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने कहा कि ये हमारी सरकार का पहला बजट है जो ऐतिहासिक है और सरकार का विजन डॉक्यूमेंट है। छत्तीसगढ़ को आगे कई वर्षों तक ले जाने वाला, विकास की दिशा और दशा संवारने वाला यह बजट है। इधर विपक्ष ने इस बजट के 10 पिलर्स को खोखला बताते हुए मोदी की चाटुकारिता वाला लच्छेदार बजट करार दिया है। 10 स्तंभों के जरिए प्रदेश के विकास की बात कही है, वो पूरी तरीके से सपना है, हमें खोखला नजर आता है। पॉलिटिकल प्रतिक्रियाओं से इतर सभी एक्सपर्ट की राय है कि इस बजट में विजन भी है और प्लानिंग भी। चुनावी वायदों को निभाने का प्रबंध भी इसमें दिखाई पड़ता है। पर क्या ये बजट सियासी तौर पर पार्टी का मिशन 11 प्रदेश में पूरा कर पाएगा? तो कुल मिलाकर डिबेट में तो दावा दोनों पक्षों का यही है। अपने अपने मुताबिक बीजेपी कहती है कि वायदे निभाएंगे तो भरोसा बढ़ेगा, भरोसा बढ़ेगा तो फिर 24 पे लाभ भी मिलेगा, जबकि कांग्रेस कहती है जैसे 1-2 महीने में भरोसे की गिरहें खुल रही हैं वायदों की, ऐसे इस बजट का भी हाल होगा।